शिष्य का प्रत्येक कर्म सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होता है। सही मायने में यही सच्ची भक्ति है। जिसने सद्गुरु को रिझा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जब पूर्ण सद्गुरु दयाल हो जाते हैं तो सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीव सदा सुख रूप रहता है और जीव परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। प्यारे सज्जनों, भाई लहड़ा जी ने एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से पूछा कि सारा संसार तीर्थ व्रत और यज्ञ दान इत्यादि करता है, फिर आपने मुझे कभी भी इन कर्मों को करने की अनुमति क्यों नहीं दी? गुरुदेव ने फरमाया कि जप तप व अन्य कर्म धर्म तो आप अपने पिछले जन्मों में कर चुके हो। उसी के फलस्वरूप ही आपको इस जन्म में महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। अब अपने मन और चित्त को हमारी आज्ञा मौज में समर्पित कर दो, क्योंकि यही भक्ति की पराकाष्ठा है, अंतिम पड़ाव है। इसी से ही जीव ब्रह्म से एक रूप हो जाता है। परमचंद श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सेवक स्वामी एक मत, जो मत से मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। जब सेवक अपने मन के ख्यालों को सद्गुरु की मौज में विलीन कर देता है तो सद्गुरु का ही रूप बन जाता है। सद्गुरु चतुराई से नहीं अपितु जीव के भोलेपन और सादगी पर प्रसन्न होते हैं। सद्गुरु को सदैव निर्मल मन वाला व्यक्ति ही भाता है। कपटी और चतुर सयाना जो ऊपर से मृदु व्यवहार करे लेकिन हृदय में सद्गुरु के प्रति कोई भाव न हो, वो गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। जिसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन प्रसन्नता पाने की इच्छा होती है, वो हर कर्म वैसा ही करता है जो सद्गुरु को अच्छा लगे। संत कंवर राम साहिब जी प्रायः एक भजन गाया करते थे। की रिझाया तोखे किए परचाया, अर्थात मैं तुम्हें किस प्रकार से प्रसन्न करूं ताकि आपकी सेवा टहल करते हुए, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं सदैव आपकी कृपा का पात्र बनूं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, भाई कंवर राम साहिब जी स्नान के पश्चात अपने पैर पहुँच रहे थे। तभी अचानक ही उनके गुरुदेव संत रामदास जी का वहां से गुजरना हुआ। उन्होंने भाई कंवर राम साहिब जी को ऐसा करते हुए देख करके सहज भाव से ही अपने मुख से ये वचन उच्चारित किए, भाई कंवर, पैर क्या साथ जाने हैं जो इन्हें इतना पूछ रहे हो? ये सुन करके भाई कंवर ने अपना सिर झुका लिया और अपने अंतिम समय तक फिर कभी भी उन्होंने पैर साफ नहीं किए। एक बार उनके किसी प्रेमी ने विनय की कि आपके पांव तो बहुत मैले हो गए, आप आज्ञा दें तो मैं साफ कर दूं। भाई कंवर जी ने कहा कि जो बात स्वामी को अच्छी नहीं लगती वो सेवक को कदापि नहीं करनी चाहिए। जिसने सद्गुरुदेव महाराज जी के भजनों को अपने हृदय में धारण कर लिया वो ही उनकी प्रसन्नता का पात्र बनता है। भगवान को तो निष्कपट प्रेम ही सुहाता है, उन्हें चतुराई व बुद्धि के बल से नहीं रिझाया जा सकता। हजरत मूसा एक बार कहीं से जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक गडरिया एक छोटे से मेमने के बच्चे के साथ बातें कर रहा था। बहुत ही भोलेपन व प्रेम से कह रहा था कि परमात्मा ने तुम्हें कितनी नरम खाल दी, उस पर इतने सुंदर सुंदर बाल लगाए हैं, इतनी सुंदर आंखें प्रदान कर उसमें ज्योत डाली है। इस प्रकार वो प्रेम विभोर होकर के जब तन्मयता से प्रार्थना कर रहा था तभी हजरत मूसा ने उसे डांटते हुए कहा, परमात्मा की शान में ऐसे प्रार्थना की जाती है? ये सुन करके
गडरिया सहम सा गया। हजरत मूसा को एक पहाड़ पर जाने से प्रतिदिन परमात्मा के अलौकिक नूर का दर्शन होता था। जिस दिन उन्होंने गडरिया को उल्टा सीधा कहा, उस दिन उन्हें उस नूर के दर्शन नहीं हुए और वे निराश मन से घर लौट आए। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। उन्होंने रो करके अरदास की तो आकाशवाणी हुई, तुम लोगों को मुझसे मिलाने आए हो या दूर करने? वो गडरिया भोले भाव से मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहा था। तुमने उसके प्रेम में बाधा उत्पन्न करके उसे मुझसे अलग कर दिया। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बड़े बड़े पीर पैगंबर भी इस राह में कभी कभी भटक जाते हैं। उनसे अनजाने में ऐसा कोई कर्म हो जाता है जो कि मालिक को नहीं अच्छा लगता। इसीलिए सेवक प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके सदैव सद्बुद्धि की ही मांग करें, जिससे वो प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बन सके। जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु, हम जीव भूलनहार हैं, अवगुणों की खान हैं, हर पल में न जाने कितनी गलतियां करते हैं। आप अपनी कृपा व रहमत से हमें सदा ही माफ करते रहना। इस भाव सागर से वही पार उतर सकता जिस पर आपकी कृपा का साया हो, वरना पद प्रतिष्ठा के अहंकार के वशीभूत होकर के जीव अपना नफा नुकसान कुछ नहीं सोच पाता। प्यारे सज्जनों, यादवों को भी जब अपनी शक्ति का घमंड हुआ तो वे अनजाने में एक ऐसी भूल कर बैठे जिससे उनके कुल का ही नाश हो गया। एक बार कई यादव घूमते घूमते दुर्वासा ऋषि के आश्रम की ओर पहुंच गए। खेल ही खेल में वे महारानी जामवंती के पुत्र शाम्ब के पेट पर पुराने वस्त्र बांधकर ऋषि दुर्वासा से पूछने लगे कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वहां से वापस चले जाने को कहा, लेकिन जब यादव न माने तो क्रोध में आकर के ऋषि दुर्वासा ने कहा, शाम्ब वो मूसल उत्पन्न करेगा जो तुम्हारे समूचे कुल के विनाश का कारण बनेगा। यादवों ने जब शाम्ब के पेट से वस्त्र हटाए तो उन्हें लोहे का एक मूसल मिला, जिसे देखकर वे सब भयभीत हो गए। ऋषि दुर्वासा की भविष्यवाणी को झूठा प्रमाणित करने के लिए उन्होंने परस्पर विचार विमर्श करके उस मूसल का चूरा करके समुद्र में डाल दिया। कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश होने का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती। यादवों का भी वही हाल हुआ। कालांतर में लोहे के उस चूर्ण से एरक नाम की एक तलवार की धार जैसी तीखी घास पैदा हुई। काल के बुलावे से ग्रसित हुए यादव जब उस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने किसी उत्सव के उपलक्ष्य में नशीली मदिरा का सेवन किया। विवेक बुद्धि क्षीण हो जाने पर उस घास को उखाड़ करके आपस में एक दूसरे पर वार करते हुए उन्होंने अपने समस्त कुल का नाश कर लिया। महापुरुषों की आज्ञा और मौज के विरुद्ध कार्य करने का परिणाम अति दुष्कर होता। यादव चाहे भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज थे तो भी महापुरुषों से उपहास करने की भूल से उन्हें मृत्यु के मुख में धकेल दिया। इसीलिए संत महापुरुषों की प्रसन्नता पाने के लिए अपने मन व मंदिर पर पूर्ण रूप से संयम रखना अति अनिवार्य है।